फिर वो बोले कि ठीक है, तुम्हें थोड़ा-सा तुम्हारी इंग्लिश वीक है और तुम्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and one cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर है, मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। मैं जो 19 तारीख को इंटरव्यू हुआ था इंडिगो का, उसका आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने मई में क्रैश कोर्स जॉइन किया था और उसके बाद मेरा हैदराबाद में भी सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ था 2-3 बार जब वैकेंसी आई है, लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं पाया। और फिर मैंने जब दिल्ली बेस के लिए वैकेंसी आई तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया और फिर मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया। तो 18 तारीख को मैं चल गया अपने गांव से, हालांकि मैं अपने गांव आया हुआ था, तो मैं यहाँ से चला गया और गुरुग्राम में वहाँ अपने रूम पे रहा और सुबह 19 तारीख को मैं इंटरव्यू के लिए चल दिया। और उसके बाद जब वहाँ मैं पहुँचा, हॉल में सब बैठे हुए थे, मैं जाके बैठ गया और अपना जो सीवी था उस पे अपना जो टाइमिंग था वहाँ पहुँचने का, तो वो टाइम वगैरह लिख के मैं जो अपना सीवी था वो गार्ड को पकड़ा दिया। तो वहाँ हमें बैठने के लिए कहा गया और सबसे पहले जो सूफियान सर थे वो आए, उन्होंने हम सबको डिटेल में सब कुछ समझा दिया, नियम थे जो भी। और सबसे पहले क्या कहा कि आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना है, कोई घबराहट नहीं। और उसके बाद हमको दो दो करके मतलब बुलाया गया वहाँ इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड मैम ने लिया और मैं जब वहाँ पहुँचा उनके ऑफिस में तो उन्होंने कहा कि अपने बारे में बताया पहले तो, और कि मेरा नाम ये है, मैं इंडिगो में काम करती हूँ, जो भी अपना डिटेल था उन्होंने बता दिया। और उसके बाद पूछा कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने अपने बारे में बता दिया कि मेरा नाम दिवाकर है और मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया है और यहाँ से मास्टर्स किया है और एनसीसी कैडेट हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और अचीवमेंट वगैरह बता दी। और उसके बाद कहा कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया कि मेरी फैमिली जो फार्मिंग, फैमिली का बैकग्राउंड है वो फार्मिंग है। और वो बोले कि तुम इतने हड़बड़ाहट में क्यों हो और तुम्हारे जो वर्ड्स है वो बाहर भी नहीं आ रहे अच्छी तरह से निकल के, तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ आप और अपना जो तुम मेरा इंटरव्यू लो। उन्होंने ऐसा मुझे रिलैक्स फील करवाने के लिए कहा कि तुम मेरा इंटरव्यू लो। तो मैं रिलैक्स होकर बैठ गया और कहा कि स्माइल करो सबसे पहले और रिलैक्स होकर इंटरव्यू लो मेरा। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे 2 सवाल पूछे और फिर वो बोले कि ठीक है, तुम्हें थोड़ा-सा तुम्हारी इंग्लिश वीक है और तुम्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। तो बोले कि जो सेकंड राउंड है वो सर बहुत अच्छे नेचर के हैं और उनके पास चले जाओ और घबराना नहीं है। तो सेकंड राउंड हुआ मेरा 5 मिनट बाद में और 5 मिनट बाद में सेकंड राउंड के लिए मैं चला गया। तो उन्होंने भी 2 सवाल पूछे मुझसे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन। हाँ, 3 सवाल पूछे थे। तीसरा सवाल था कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तो तीनों के जवाब मैंने दे दिए। तीसरा मतलब उन्होंने हिंदी में पूछा था। तो जब तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बट तुम्हें इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तुम्हारी इंग्लिश इतनी मतलब अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, आई विल इम्प्रूव बिफोर ट्रेनिंग। तो उन्होंने खुश होकर कहा कि ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह है जो
इस पेज पे लिखे हुए हैं कि उन्होंने एक पेज दे दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो जो सबमिट करवाने हैं PDF फॉर्म में। वो सारा मतलब ईमेल था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे वो उस पेज पे लिखे हुए थे। तो उन्होंने दे दिया कि और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड फॉर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है। और शाम होने से पहले ही ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, करवा दूँगा, अभी जाके करवा दूँगा। तो जाते ही मैंने डॉक्यूमेंट थे जो सबमिट करवा दिए। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एयरलाइन में जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपकी एक दिन पहले पहुँच जाइए। रात का सफ़र बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप दूर से भी हैं तो रात का सफ़र बिल्कुल मत कीजिए। एक दिन पहले चले जाइए, रूम वगैरह ले लीजिए वहाँ पर। और दूसरी सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि आप अच्छी क्लीन शेव करके जाइए अगर लड़के हैं तो, और अच्छी ड्रेस डाल के जाइए। और उसके बाद अ, आप कई तो वहाँ देखे थे कि इतने इतने लंबे बाल थे उनके और शेव भी नहीं की हुई थी। कुछ ऐसे भी आ रहे थे और अच्छे रंग बिरंगी शर्ट वगैरह डाली हुई थी उन्होंने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी ड्रेस में जाइए और वहाँ जाके घबराइए बिल्कुल नहीं। जो जितना आपको आता है उतना बस बोल दीजिए, और बाकी अगर रखना होगा तो वो रख लेंगे अपने आप ही, तुमको सिलेक्ट कर लेंगे। और लेकिन वहाँ घबराइए मत कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोच के जाइए कि हाँ अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें जितना आता है बस उतना अपना 100% बेस्ट करके जाइए। बस यही सलाह देना चाहता हूँ। और अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं उसका मतलब भी नॉलेज वगैरह उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री या उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करके जाइए। और अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आशीष कुमार साहू सर हैं जो, वो तैयारी भी करवाते हैं और उनका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। 15 दिन का क्रैश कोर्स होता है और वहाँ भी तैयारी कर सकते हैं और आपका 100% CV शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। थैंक यू।